वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों आज का हमारा टॉपिक मिसेल बच्चों क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन के स्वच्छीकरण। हम साबुन को किसी भी गंदगी में लगाते हैं और साबुन गंदगी को साफ कर देता है। उस गंदगी के साफ होने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये टॉपिक क्लास 10th 12th और भी बड़ी क्लासेस के लिए, इवन देन कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको मिसेल को लेके किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों मिसेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा साबुन को। साबुन बच्चों क्या है? तो बच्चों साबुन है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। तो बच्चों आपको इतना याद रखना है, उच्च वसीय अम्ल। उच्च वसीय अम्लों के कौन से? सोडियम और फिर या क्या लिखना है बच्चों? पोटेशियम। लवण में साल्ट। तो हमारे सोप क्या है? हमारे सोप क्या है? साबुन की डिफिनीशन बच्चों यहां क्या बन गई हमारी कि साबुन क्या है? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है। तो बच्चों यहां पर हम एक सोप का फॉर्मूला लिख रहे हैं। बच्चों इसके लिए यूज किया जाता है स्टेरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल। हम लोग अभी एक सोप पर भी चैप्टर टॉपिक बनाएंगे, वहां पे आप इसको देख लीजिएगा। तो हम लोग एक एग्जांपल लिख रहे हैं C17H35COONA। बच्चों ये फॉर्मूला है सोडियम स्टीयरेट का। तो बच्चों इसके नीचे हम इसका नाम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों किसका फॉर्मूला है? Na की वजह से सोडियम, और ये क्या है बच्चों? स्टीयरेट। स्टीयरेट। तो स्टीयरेट या स्टीयरेट अलग अलग लिखा हो सकता है अलग अलग जगहों में। तो बच्चों ये है हमारा सोडियम स्टीयरेट, और इस सोडियम स्टीयरेट के फॉर्मूले को बच्चों हम देखें किस तरह से लिखने जा रहे हैं। ये अगर आपको समझ में आ गई बात तो आपको पूरा मिसेल समझ में आ जाएगा। बच्चों C17H35 C17H35 को बच्चों हम कैसे लिखेंगे? ये हमारे बच्चों क्या है? कार्बन एटम है। हम इन कार्बन एटम को बच्चों ड्रॉ करते जा रहे हैं इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से हमारे कितने होंगे? टोटल 17 कार्बन होंगे। तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हम 17 कार्बन ड्रॉ करें। और इसके अलावा बच्चों इसमें क्या लगाने हमें? हाइड्रोजन। तो बच्चों ये हम हाइड्रोजन में लगाते चले जा रहे हैं। इस तरह बच्चों हमें क्या बनाना होगा? C17H35। तो बच्चों सारा तो हम नहीं बना सकते। अब इसके बाद इसके इंड में बच्चों क्या लगा होगा? इसके इंड में बच्चों लगा होगा ये COONA। तो बच्चों लास्ट में हमें यहां पे क्या लगा देना होगा? COONA एट फाइनली। तो बच्चों हम यहां लगाने जा रहे हैं, देखिएगा COO और बच्चों ये यहां पर Na, COONA। अब बच्चों इसी वर्गीकरण से जो हमने इसका फॉर्मूला बनाया है, इसी से आपको सारी कहानी समझ आएगी। बच्चों ये 17 कार्बन होंगे, इतने ही कार्बन आप मत मान लीजिएगा। अब इसमें बच्चों इसको हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। बच्चों ये पहला हिस्सा सेक्शन 1 इसका, और बच्चों ये इसका दूसरा हिस्सा जो अलग ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये इसका दूसरा हिस्सा। तो बच्चों इस कार्बन चेन वाला जो ये हिस्सा है, जो कार्बन वाला ये आप हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से को हम एक जिग-जैग टेढ़ी लाइन से ऐसे बना देते हैं, और ये दूसरे वाले हिस्से को एक हम गोले से बना देते हैं। तो जब कहीं भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जिग-जैग लाइन जो पहला वाला हिस्सा होगा वो आपके एल्किल ग्रुप को दिखाएगा, और दूसरा हिस्सा ये COONA को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों जो हम थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप। तो बच्चों अगर इसको हम बनाएं इस जिग-जैग लाइन को, तो बच्चों ये हम ये जिग-जैग लाइन बना दिए, और इसके दूसरे एंड पे हमने सर्कल बना दिया। तो बच्चों जो पहला वाला हिस्सा आप ये कहेंगे, और बच्चों ये दूसरा वाला हिस्सा हो गया। दो हिस्से इसके बच्चों ब्रेक हो गए। अब क्या देखना है कि जो पहला वाला बच्चों हमारा हिस्सा है, ये पहला वाला हिस्सा यहां पर हमने क्या बताया? ये कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करेगा, और बच्चों पहला वाला हिस्सा नॉन पोलर होगा। अब हमारी बात को आप बहुत ध्यान से अगर सुन लेंगे, सारा कुछ मिसेल में क्लियर हो जाएगा। तो पहला वाला हिस्सा बच्चों कैसा होगा? नॉन पोलर। और बच्चों नॉन पोलर का मतलब होता है अध्रुवीय, और इसके अलावा नॉन पोलर होने के अलावा ये होगा हाइड्रोफोबिक। तो बच्चों दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक।
तो बच्चों हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया कि इसका वाटर के लिए जल विरोधी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये जल विरोधी होगा, मतलब इसका वाटर के लिए कोई भी एब्जॉर्प्शन या एफेक्शन नहीं होगा। और अगर इसका वाटर के लिए एफेक्शन नहीं होगा बच्चों, तो इसका भी एफेक्शन किसके लिए होगा, ये बच्चों नॉन पोलर कंपाउंड। तो बच्चों ये नॉन पोलर कंपाउंड, तो बच्चों यहां पे हमने लिख दिया नॉन पोलर कंपाउंड, और नॉन पोलर कंपाउंड का मतलब हम इसको चाहे तो ऑयल भी कह सकते हैं। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा हमारे हिसाब से आपको कि हमने इसकी प्रॉपर्टीज में आपको क्या बताया है। पहला हमने आपको प्रॉपर्टी क्या बताया कि ये पहले वाले हिस्से के लिए प्रॉपर्टीज है बच्चों। तो पहले वाले हिस्से में क्या होगा, ये जो हमारा ये वाला सिरा है ये नॉन पोलर होगा अर्थात अध्रुवीय होगा। इसके अलावा बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या बताया कि दूसरा वाला हिस्सा आपका हाइड्रोफोबिक होगा, मतलब इसका वाटर लविंग नहीं होगा, जल के लिए कोई भी स्नेह या लगाव नहीं होगा। और बच्चों तीसरी जो हमने प्रॉपर्टी यहां लिखी है किसमें सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर कंपाउंड, अध्रुवीय पदार्थों में, और या फिर किसमें लिखा गया है, ऑयल में। तो बच्चों ये तो हो गया इस जिग जैग लाइन की प्रॉपर्टी। अब बच्चों हमें लिखनी होगी दूसरे वाले हिस्से की प्रॉपर्टीज के बारे में, जो इसका सेकंड वाला पोर्शन आप इस गोले को देख रहे हैं। तो बच्चों यहां इसकी प्रॉपर्टीज को हम लिख रहे हैं। तो बच्चों जो दूसरा वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जिसमें हमारा COONA है, बच्चों ये वाला जो हिस्सा होगा वो आपका पोलर होगा, ध्रुवीय होगा, इसके ऊपर चार्ज जनरेट होगा। दूसरा ये हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब बच्चों क्या होता है, मतलब इस वाले हिस्से का जल के लिए लगाव होगा, स्नेह होगा, हाइड्रोफिलिक का मतलब। और ये बच्चों पहली प्रॉपर्टी पोलर, दूसरी हाइड्रोफिलिक, और बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये सॉल्युबल है किसमें, वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर या पोलर कंपाउंड कह सकते हैं। बच्चों अगर इसको आप ध्यान से सुन लेंगे, मिशेल बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको। बस हमारी बात को ध्यान से आप सुनिए कि हमने क्या बताया कि ये जिग जैग लाइन हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो यहां पर आप गोल हिस्सा देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है इसको COONA को। तो ये जिग जैग लाइन आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, हाइड्रोफोबिक है, मतलब जल के लिए इसका कोई स्नेह नहीं है, नॉन पोलर कंपाउंड या ऑयल में ये सॉल्युबल है, विलेय है। और दूसरा वाला हिस्सा बच्चों क्या प्रॉपर्टी लेके आया है कि वो पोलर है, मींस उसके ऊपर चार्ज है, ध्रुवीय है, हाइड्रोफिलिक है, पानी के लिए उसका लगाव है। और तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों हम लोगों ने क्या लिखी है कि ये वाटर सॉल्युबल है। तो अगर जिन बच्चों को इतनी कहानी समझ में आ गई है तो बच्चों ये मान लीजिए कि उनके लिए ये टॉपिक लगभग उनको समझ आ गया है। तो बच्चों इरेज कर लेते हैं जितना हिस्सा हमने लिखा, और डिफिनीशंस बच्चों आप जरूर रिमेंबर कर लीजिएगा। सोप को लेकर के अगर आप देखेंगे आगे भी वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा। बच्चों अब हमें यहाँ पे आप देखिए हम एक कपड़े का स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चों। ये कपड़ा है, क्लॉथ है, इमेजिन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये क्लॉथ है बच्चों, कपड़ा है, ये कपड़ा है बच्चों, और इसमें कहीं से इंप्यूरिटी आ गई है बच्चों। इंप्यूरिटी बच्चों हम किसको मानेंगे, इंप्यूरिटी बच्चों हम ऑयल को मानेंगे। यहाँ पे ऑयल को, ग्रीस को, इसको आप मान सकते हैं कि ये हमारी इंप्यूरिटी है। तो बच्चों अगर इसमें इंप्यूरिटी है तो हम इंप्यूरिटी को ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए ये इंप्यूरिटी है, ये ग्रीस या ऑयल का हिस्सा बच्चों लगा हुआ है इसमें, बीच में ये इसमें इंप्यूरिटी आ गई। तो बच्चों अगर इंप्यूरिटी आ गई है तो जब इसमें हम लोग सोप को लगा के क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे तो बच्चों उसके जिगजैग लाइन के दो हिस्से होंगे। जो हाइड्रोफोबिक एंड था, जो जिगजैग वाला था, वो बच्चों इसमें अंदर की तरफ इंटर कर जाएगा, ऐसे करके एंटर कर जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि हम लोगों ने क्या बताया कि उसका जल के लिए लगाव नहीं है, उसका तेल या ग्रीस के लिए लगाव है। और बच्चों उसका दूसरा एक एंड था जिसपे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा था, और सर्कल वाला हिस्सा वो वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल जल में घुलने वाला होता है। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर तरह का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है कि हाइड्रोफोबिक एंड जल विरोधी भाग अंदर तरफ और जल स्नेही भाग बाहर तरफ हो जाता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन के बच्चों निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं मिसेल। तो बच्चों ये हमारा मिसेल हो गया बच्चों, मिसेल।
तो हमारे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा बच्चों मिसेल क्या है। जब इसके ऊपर हम पानी डाल के इसको साफ करते हैं तो ये वाला हिस्सा जो बाहर वाला हिस्सा है ये जल स्नेही है, उस पानी से रिएक्शन कर लेगा और इसको खींच को इंप्योरिटी को निकाल करके बाहर कर देगा और हमारा जो भी इंप्योरिटी लगी है वो कपड़े से साफ हो जाती है। तो बच्चों इस तरह से मिसेल का आपका फंक्शन है, मिसेल का काम करने का तरीका है। बस आपको क्या याद रखना है, इस जिग जैग लाइन को और जिग जैग लाइन के एंड में सर्कल को, जो बच्चों हमारा जिग जैग लाइन है उसका फॉर्मूला हमने क्या बताया, C17H35 होगा बच्चों। और ये कौन सा हिस्सा है, COONA। और इनकी बच्चों आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी। और इन प्रॉपर्टीज के बाद आपको क्या याद रखना है कि जब साबुन को या सोप को किसी इंप्योरिटी से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ, मतलब जल विरोधी भाग अंदर की तरफ और जल स्नेही भाग बाहर की तरफ मिलकर के गुच्छे जैसी संरचना बना देता है। इस गुच्छे जैसी संरचना को ही मिसेल कहा जाता है। इसको जब जल के साथ हम साफ करते हैं तो हमारी अशुद्धि बाहर निकल जाती है। तो बच्चों ये मिसेल आपको कंप्लीट हो गया। बच्चों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो में कोई सी भी एक बात आपको अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी, जिससे बेनिफिट मिले। और अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।